प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। तो आप जनजाति पढ़ रहे थे। तो जनजाति इतना आप जनजाति पढ़ी, 3 जनजाति कर दी। आप चौथी बड़ी जनजाति कराना, जिसका नाम है सहरिया। कौन सी जनजाति? सहरिया। तो प्यारे मित्रों सहरिया जनजाति पहले आप देख लें राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्यादा निवास करें। सर्वाधिक सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में? तो सर्वाधिक भी 12 में, 12 जो जिले है 12 जिले में। तो प्यारे मित्रों बताओ कि 99% सहरिया जनजाति 12 में निवास करे। कहां पर करती है? 12 में। 12 में भी दो इनके प्रमुख शहर है। किशनगंज, एक तो है किशनगंज, किशनगढ़ नहीं है भाई, किशनगंज, साहेबाद। किशनगंज और साहेबाद में सबसे ज्यादा साहेबाद, हाँ, दो शहरों में अंदर है सारा ज्यादा सहरिया जनजाति निवास करे। और वीडियो में पूछोगे अभी पिछले दिन प्रश्न कि सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में? तो उसका ऑप्शन था 12, और 12 में 99%। अरबिया है तो नाम आ जाए नहीं, किशनगंज साहेबाद में कौन सी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? तो आप कैसा सहरिया जनजाति सर्वाधिक यहाँ पर निवास करती है। फिर आपका प्यारे मित्रों अंग उत्पत्ति देख लिया। सहरिया जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई? सहरिया जनजाति की उत्पत्ति फारसी भाषा की, सहरिया जनजाति की उत्पत्ति फारसी भाषा के शहर शब्द से हुई। सहरिया जनजाति की उत्पत्ति फारसी भाषा के शहर शब्द से हुई। शहर का अर्थ होता है फारसी भाषा का कि जंगल में निवास करने वाली जाति। ये जंगल में क्या करती है? जंगल में निवास करने वाली जनजाति। तो प्यारे मित्रों आप ही कैसे कहा एक और है, कर्नल जेम्स टोड को पूछा गया। तो कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति भीलों का ही एक परिवार है। किसका बताया? भीलों का ही परिवार बताया। तो प्यारे मित्रों प्रश्न तो यहाँ से आ जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा, छोटा सा मैटर में ही प्रश्न आ जाते हैं। सहरिया जनजाति सारा ज्यादा बेटा है 12, और 12 हम देखें ना राजस्थान का ये भाग थोड़ा सा इधर से ऐसे करके ये आड़ोती वाला, तो 12 यहाँ रह जाता है। तो ये क्षेत्र आता है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में। वैसे कोई दिशा पूछ ले तो राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी दिशा में, कौन सी दिशा में? दक्षिणी पूर्वी दिशा में जो की जनजाति पाई जाती है वह सहरिया जनजाति पाई जाती है। उत्पत्ति बताई दूंगा। फारसी भाषा का शहर शब्द से हुई। शहर को जंगल में निवास करने वाली जनजाति, जंगल में निवास करने वाली जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति। और अब अपन देखा भारत सरकार, देखो भारत सरकार द्वारा राजस्थान की एकमात्र जाति, एक ही जाति जो आदिम जाति शोध संस्थान में सम्मिलित की है। भारत सरकार, ध्यान दीजिए मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, राजस्थान सरकार की नहीं। भारत सरकार ने राजस्थान की एक ही जनजाति आदिम जाति शोध संस्थान में सम्मिलित करी है, उसका नाम क्या है? सहरिया। कौन सी? सहरिया। सरकार ने 1977 में सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया था। कब चलाया था? 1977 में सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया था सरकार ने। ये भी पूछ लेते हैं। दूसरी आपा तो कह दिया गांव, ये लोग गांव को क्या कहते हैं? कौन सी जनजाति? ये सहरिया जनजाति गांव को क्या कहती है? गांव या बस्ती को कहती है सहराना। ठीक है भाई, गांव बस्ती में क्या है? सहराना। और सहराना इनके मुख्य को क्या कहती है? कोतवाल कहती है। मुख्य को क्या कहती है? कोतवाल। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं ये गांव वाले कि गांव को ये क्या कहते हैं? सहराना, बस्ती को सहराना, और उनके मुख्य को क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। आज जनजाति आप सहरिया जनजाति पढ़ा। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति है। राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति पूछ लें, सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे पिछड़ी जो जनजाति है वो सहरिया जनजाति है। एक जनजाति में गोपना, कोरवा, टोपा, ये किसके प्रकार है? गोपना, कोरवा, टोपा ये किसके प्रकार है? तो आप कहेंगे झोपड़ा। एक है कि पेड़ों पर झोपड़ा बना हुआ है, उस झोपड़ों के प्रकार क्या है? गोपना, कोरवा, टोपा है। तो प्यारे मित्रों आप सहरिया जनजाति के बारे में पढ़ा। सहरिया जनजाति भारत सरकार द्वारा एकमात्र जनजाति है जो क्या है कि आदिम जाति शोध संस्थान में सम्मिलित है। 1977-78 में सरकार ने क्या चलाया था? सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया था। दूसरी गांव को कहते हैं सहराना, और गांव की जो मुख्य है उसको कहते हैं कोतवाल। राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति है। गोपना, कोरवा, टोपा किसके प्रकार है? ये इसके पेड़ों पर बने जो घर होते हैं उनको कहते हैं। एक ही और है इसमें हम देखें, यह जो राजस्थान की जनजाति है सहरिया जनजाति, इसके बारे में
अपन देखो तो विचार और भी। तो राजस्थान की यह एक ऐसी जनजाति है जिसके अंदर कुछ बातें और हट करके मिलती है। क्या मिलती है? और बातें कुछ हट करके मिलती है। जैसे इनका मेला देखा हूं, मेला, इनका मेला है सीताबाड़ी का मेला। कौन सा मेला भाई? सीताबाड़ी, सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला प्यारे मित्रों कहाँ पर लगता है? एक गांव है केलवाड़ा। कौन सा गांव है? केलवाड़ा गांव। और केलवाड़ा गांव कहाँ पर है? बारां के अंदर। बारां जिले में केलवाड़ा गांव है, वहां सीताबाड़ी का मेला लगता है। और यह सीताबाड़ी का मेला कब लगता है? ज्येष्ठ की अमावस्या को लगता है। कब लगता है? ज्येष्ठ की अमावस्या को, ज्येष्ठ की अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला लगता है बारां में, केलवाड़ा गांव में। और यह इस जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, शहरी जनजाति का सबसे बड़ा, आड़ोती अंचल का सबसे बड़ा मेला, आड़ोती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला पूछे तो सीताबाड़ी का मेला है। कहाँ लगता है? केलवाड़ा बारां में, ज्येष्ठ की अमावस्या को लगता है। शहरी जनजाति का ये क्या है कि सबसे बड़ा मेला है। क्या है? सबसे बड़ा मेला है। प्यारे मित्रों और भी इसके बारे में पूछ ले तो भगवान वाल्मीकि जी की पूजा की जाती है यहाँ पर। किसकी पूजा की जाती है? भगवान वाल्मीकि जी की पूजा की जाती है। सीताबाड़ी का मेला जो बारां में लगता है। और इस वैसे तो शहरी जनजाति का बावगढ़ मेला भी लगता है। वहां बावगढ़ मेला लगता है, तेजा जी की पूजा की जाती है। किसकी? तेजा जी की पूजा की जाती है। तेजा जी की पूजा की जाती है बावगढ़ मेला में। दूसरों भी आप देखा शहरिया जाति के बारे में तो कपिल धारा का मेला लगता है। किसका भाई? कपिल धारा। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला लगता है। एक नारगढ़ गांव है कोई बारां के अंदर, बारां के अंदर नारगढ़ गांव बताया जाता है, वहां कपिल धारा का मेला लगता है। कैसे कपिल, कैसे कार्तिक पूर्णिमा को लगता है कपिल धारा का मेला। किसका भाई? कपिल धारा का मेला। एक प्रश्न है थोड़ा हट करके इसमें ऐसा पूछा था, इसमें एक संस्कार पाया जाता है दारी संस्कार। यह संस्कार तो आपने सोड़ा है, एक दारी संस्कार है जो कई बार क्या है कि अपने परिवार में किसी की मौत हो जाती है, मृत्यु के बाद उसको जहां आंगन में बिठाते हैं, बिठाने के बाद उसको जो अंत्येष्टि के लिए ले जाते हैं तो उसी जगह पर एक कुंडा मुंडा मार दिया जाता है। और कुंडे मुंडा जो मार दिया जाता है, इसमें बाद में देखा जाता है कि इस व्यक्ति ने कौन सा जन्म धारण कर लिया, कौन सा जन्म धारण कर लिया। वो कौन सा संस्कार हो गया? दारी संस्कार हो गया। तो दारी संस्कार शहरी जनजाति में पाया जाता है। किस जनजाति में? शहरी जनजाति में दारी संस्कार पाया जाता है। तो और अपन देखा है जनजाति में अंग नृत्य, होली पर तो राई नृत्य। देखो होली पर राई नृत्य कौन सी जनजाति करती है? अब देखो घेर, गबरी, राई, नेजा, हाथीमना, यह तो किस जनजाति का नृत्य पकड़े? भीलाना। फिर भी होली पर कौन सी जनजाति राई नृत्य करती है? प्यारे मित्रों ध्यान रखना, होली पर ग्रासीय जनजाति, शहरिया जनजाति राई नृत्य करती है। होली पर शहरिया जनजाति राई नृत्य करती है। दीपावली पर हिंडा, दीपावली पर कौन सा नृत्य? हिंडा नृत्य करती है। मकर संक्रांति पर एक खेल खेलती है, लेंगी खेल। कौन सा? लेंगी खेल। वर्षा ऋतु में लहंगी खेल। ये मकर संक्रांति पर तो लेंगी डेंडी या वर्षा ऋतु में लहंगी खेल खेलती है। प्यारे मित्रों सर्वाधिक वृद्ध भाषा का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? सर्वाधिक वृद्ध भाषा का प्रयोग शहरी जनजाति करती है। खपटा क्या है? बहुत बार पूछा जाता है खपटा। खपटा होता है साफा कह दो, पोतिया कह दो, साफा होता है। पंछा धोती को कहते हैं, आपा कहता धोती, पंछा कह। रेंजा क्या है? जो महिला होती है, महिला के वस्त्र होते हैं, महिला होती है ना, महिला के वस्त्र को रेजा कहते हैं। मामूली की संकल्प संस्था एकमात्र, ध्यान दीजिए, मामूली की संकल्प संस्था एकमात्र एक ऐसी संस्था है जो शहरी जनजाति के लिए कार्य कर रही है। किस जनजाति के लिए कार्य कर रही है? शहरी जनजाति के लिए कार्य करती है। एक प्यारे मित्रों पूछा जाता है कौन सी जनजाति सर्वाधिक जवार खाती है, जवार का खाद्य सामग्री में प्रयोग करती है? तो वह शहरी जनजाति है। कौन सी जनजाति हो जाएगी? शहरिया जनजाति। कौन सी? शहरिया जनजाति। तो प्यारे मित्रों आज आप शहरिया जनजाति का बारे में पढ़ो, कल आप पढ़ाना डांगोर, सैंसी, कथोड़ी, तीनों जनजाति एक साथ करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।